हाय एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। तो 5 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए थे। अभी क्वेश्चन 6 दिया है, देखती है। यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी किसके बराबर है, समकोण, तथा ए बी की वैल्यू दी है आपको 4 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू दी है आपको 3 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, साइन ए। और आपको क्या दिया है यहाँ पे, ए बी की वैल्यू दी है और बी सी की वैल्यू दी है, ठीक है। और एंगल कहाँ बनेगा, समकोण कहाँ बन रहा है, बी के वहां पे, मतलब सेंटर कहाँ बनेगा, बी के यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। और बी समकोण, मतलब बी के यहाँ क्या बन रहा है, समकोण। तो इसको हम लिख देंगे बी, इसको कर देंगे ए बी सी, ठीक है। आपको ए बी कितना दिया है, ए बी 4 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, बेस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आधार, इसको हम बोलते हैं कर्ण, और इसको क्या बोलते हैं, हाइट बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, बी सी दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूस ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हाइपोटेन्यूस ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दो साइड्स ज्ञात है तो तीसरी साइड को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसा आता है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। आपको बस अभी कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। ए बी की वैल्यू क्या दी आपको 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, प्लस बी सी की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना है, ए सी का स्क्वायर इसके बराबर आ गया, 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना होगा ये 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, मतलब इसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। तो हमने कर्ण ज्ञात कर लिया 5, ठीक है। अभी आपको क्या पूछा है, साइन ए पूछा है, मतलब साइन ए पूछा है आपको सबसे पहले, ठीक है। तो कैसे करोगे साइन ए का, आपको पूछा गया है साइन ए के बारे में, न कि बी के बारे में। इसका मतलब क्या होगा, इसके लिए पूछा गया है। तो आपको ये पता है हमेशा कि अगर एंगल जहां बनता है उसके सामने वाली हमेशा क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, उसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब उसकी ऊंचाई हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, ये ए के लिए इसको क्या बोलेंगे, हम ऊंचाई बोलेंगे इसको। एक ट्रायंगल अलग से बना देता हूं मैं, किसके लिए, ए बी सी, इसके लिए क्या हो जाएंगी, ए के लिए उसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी। और ये उसके लिए क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर उसको बोलेंगे हम कर्ण, ठीक है। उनकी जो साइड है वो चेंज हो जाएंगी, कोई आधार बन जाएंगे, कोई कर्ण बन जाएंगे, कोई ऊंचाई बन जाएंगी, लेकिन उनकी जो वैल्यू गिवन रहेंगी वो चेंजेस नहीं होंगी। उसको वैसे उसे लिखना पड़ेगा 4, इसको लिखेंगे 5, और इसको लिखेंगे 3। आप सोच रहे होंगे एंगल क्यों 8 अलग से ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि ये बी बी समकोण यहाँ बन रहा है, इसके लिए पूछा है। लेकिन आपको क्या पूछा गया है, साइन ए के बारे में और कोस ए के बारे में, मतलब जो एंगल बन रहा है इसके बारे में पूछा, इसके लिए अपने एक अलग से ट्रायंगल बनाया। तो आपको पता है अभी साइन ए का एंगल किसके बीच में बनता है, इसके बीच में बनता है
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। किसके बीच में बनता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। तो आधार को क्या बोलते हैं हम? बेस। इसको बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? हाइपो। और इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है। और साइन का एंगल किसके बीच में बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अपने लिए परपेंडिकुलर कौन है? बीसी। और हाइपोटेनस कौन है अपने लिए? हाइपोटेनस हो गई कर्नल, एसी। बस अभी सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बीसी की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 3। और ए सी की वैल्यू क्या है? 5। तो आ गई आपकी साइन ए की वैल्यू। सिमिलरली हम कोस ए की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कोस का एंगल किसके बीच में बनता है? अभी आपको किसका ज्ञात करना है? साइन ए का तो ज्ञात कर लिया, अभी किसका ज्ञात करना है? साइन बी का। तो साइन बी का एंगल किसके बीच में बनता है? वो बनता है बेस और हाइपोटेनस के बीच में। तो आपको इस ट्रायंगल में ए के लिए बेस कौन है? ये आधार क्या है? ए बी। और हाइपोटेनस क्या है आपको? एक कर्नल, उसको बोलते हैं एसी। तो ए बी की वैल्यू क्या थी आपको? 4। और ए सी की वैल्यू क्या थी आपको? 5। तो ये वैल्यू है साइन बी की। सिमिलरली आप टेन का एंगल भी याद सकते हो, टेन ए का एंगल भी ज्ञात कर सकते हो। फिर सेक का भी एंगल ज्ञात कर सकते हो। फिर कोसेक और कोट का भी एंगल ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस ट्रायंगल की चारों साइड्स की वैल्यू पता है, तो आप इजीली आसानी से ज्ञात कर सकते। तो आइए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इसके और का एक क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व करवा के देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का और का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। क्या पूछे आपको? साइन 60 मल्टीप्लाई कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 के बारे में पूछे। तो सबसे पहले आपको एंगलों के बारे में पता होना चाहिए कि साइन 0 में क्या आता है, कॉस 0 में क्या आता है। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं कि साइन जब 0 का एंगल बनाता है, जब 30 का बनाता है, 45 का बनाता है, 60 का बनाता है और 90 डिग्री का बनाता है। जब भी साइन 0 होता है तब क्या आता है? 0 होता है। और 30 में 1/2 और 45 में 1/√2 और 60 में √3 डिवाइड बाय 2 और 90 में क्या होता है? 1। तो cos थीटा का एंगल निकालने क्या करेंगे? इसको हम रिवर्स कर देंगे पूरा। जो साइन 0 के लिए वो किसके लिए आएगा? cos 90 के लिए आएगा। तो हम क्या करते हैं? पहले इसके लिख दो, इसको पहले लिख देंगे इधर 1, इसके लिख देंगे 3/2, इसको लिख देंगे 1/√2 वैसे कैसा। फिर ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि उसको रिवर्स किया और यहाँ आ जाएगा। बस आपके लिए अभी इजी हो गया, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले क्या पुट करना है आपको? साइन 60। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। सबसे पहले वही लिख दो, √3/2। उसके मल्टीप्लाई में cos 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या है आपके पास? √3/2 प्लस अभी साइन 30 की वैल्यू क्या है आपके पास? साइन 30 क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई में। और cos 60 की वैल्यू फिर से पूछिए आपको, तो cos 60 क्या होता है? फिर 1/2 होता है। ठीक है, cos 60 में क्या होता है? 1/2। तो हम क्या करेंगे अभी? जब भी ये करनी और करनी मल्टीप्लाई होती है तो कैंसिल हो जाती है। ठीक है, और ये क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा फिर। और इधर क्या हो जाएंगे? दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि समान ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस इनको मल्टीप्लाई करोगे सामने सामने तो क्या हो जाएगा? ये 1। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4। हम अभी क्या करेंगे? दोनों साइड 4 है तो हम एलसीएम ले लेंगे 4। ठीक है, तो 4 के बारे में 4 एक ही बार आता है, इसलिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 4 के बारे में 4 एक ही बार आता है, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करो? 1 से।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, मतलब 4 डिवाइड बाई 4 क्या आ जाएगा 1। तो आपका इसका आंसर आएगा 1। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आप सबने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा इसको। ठीक है, तो आइए करते हैं अभी नया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 आपको क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया है आपको, क्या दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछे आपको, सिर्फ शून्य ज्ञात करते हैं। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम शून्य ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई 4 क्या आएगा 12। ठीक है, तो इस 12 को की दो संख्या ऐसे लो, कोई ए हो या बी हो, कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, और उनको जोड़ने पे या प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए -x आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं इसके लिए, फिर हम ले सकते हैं कि कोई 3x है और एक -4x, क्या होगा इसका 3 और मल्टीप्लाई -4 होगा तो क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा, और प्लस 3x में से -4x करोगे तो क्या आएगा -x बचेगा, क्योंकि साइन माइनस की बड़ी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x की जगह पे इसको पुट कर देंगे। तो देखते हैं फिर कैसे करते हैं। क्या करेंगे 3x², ये क्या आ जाएगा प्लस 3x का। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसको लिखेंगे फिर -4x, और इसको कुछ नहीं होगा, इसको भी सिक्वेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे फिर आगे, इन दोनों को पेयर बना लीजिए, इन दोनों की पेयर बना लीजिए। अभी क्या करना है, दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, क्या लगता है आपको। मैं काम करता हूँ, यहाँ से भी 3x और यहाँ से भी 3x को कॉमन लेता हूँ। 3x कॉमन निकला। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर। अगर आपको देखना है सही निकाला है तो क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 3x², इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 3x, मतलब वेक्टर सही निकाला है। ठीक है, अभी क्या करेंगे फिर यहाँ माइनस, यहाँ भी कॉमन क्या निकाल सकते हैं दोनों में से 4 माइनस कॉमन निकालता हूँ, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा, क्योंकि -4 x के मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा -4x, और जब -4 प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -4, मतलब जो फैक्टर निकाले बिल्कुल सही है। तो अभी क्या काम करते हैं, ये समान है, इसको एक ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 3x, ये -4 एक बन गया है और एक कॉमन था, तो इसको और एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और अभी क्या कर देंगे लगा देंगे सामने 0, क्योंकि अपने को शून्य निकालना है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हो 3x माइनस 4 किसके बराबर आएगा 0, इसको अलग लिखो, और x प्लस 1 इसके बराबर आएगा 0। ठीक है, तो अभी क्या करो 3x इधर माइनस का है तो इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ तो नीचे जाएगा अभी, तो डिवाइड में हो जाएगा 4/3। कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो हमेशा डिवाइड में जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो चीज हमेशा मल्टीप्लाई में जाती है वो संख्या। ठीक है, अभी निकालनी x की वैल्यू, तो ये इधर प्लस का है तो RHS में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा x बराबर 0 -1, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हम ये आ गए आपके शून्य का आ गए कि x की वैल्यू अगर -1 या 4/3 रखेंगे तो ये जो पूरा बहुपद है क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं चेक भी कर लेते हैं, जो हमने किया है वो सही निकाला है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते कैसे करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1, 3x² माइनस x -4, इसको ले लिया। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू को माइनस करना है, तो ये 3, और x की जगह पे कुछ नहीं करना, सिर्फ -1 का स्क्वायर करना है, ये माइनस और x की जगह में -1 और ये -4 वैसे कैसे। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है हमेशा 1 ही होता है, तो कैसा हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा फिर आपका मल्टीप्लाई 1, और ये क्या होता है यहाँ पे हमेशा 1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा
+1 और ये -4 वैसे के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 + 1 -4, तो 3 + 1 कितने होते 4 और ये 4, तो क्या आ जाएगा आपका 0। तो हम कह सकते हैं कि जो शून्य निकाले थे वो बिल्कुल सही है। तो आइए चेक करते हैं इसके एक और वाले क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और वाला। कौन सा है आपका और वाला, क्योंकि पहला मैं कर चुका हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल 4 हो एवं गुणनफल 1 है। तो क्या दे दिया आपको, सीधा सीधा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। और शून्यकों का योगफल दे दिया आपको, क्या है, शून्यकों का योगफल दिया है आपको और गुणनफल भी दिया है, ठीक है। तो किसी बहुपद मतलब द्विघात बहुपद के लिए शून्य कैसे निकालते थे योगफल के लिए, तो देखते हैं सबसे पहले। योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आता था वो आपका, इसको बोलते हैं योगफल, योगफल, ठीक है। क्योंकि द्विघात बहुपद कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अपने को सिर्फ c b और a की वैल्यू ज्ञात कर दे, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा x² और x में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है योगफल का, -b/a, ठीक है। और आपको योगफल की वैल्यू क्या दी उन्होंने, 4 दी। तो सबसे पहले 4 लिख लो ऐसा। तो अभी ऐसे वैल्यू पुट करो b की और a की अपने को 4 में आ जाए आंसर। क्या बोला मैंने, b और a की वैल्यू ऐसी पुट करो कि अपने पास जो ये फल है वो 4 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पहले माइनस में है तो इसको प्लस में लाने क्या करना पड़ेगा, एक तो a की संख्या माइनस में लेनी पड़ेगी, एक तो b की संख्या को हम माइनस में लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले b की वैल्यू को हम माइनस में लेंगे। कैसे लेंगे, फिर मैं एक काम करता हूँ, माइनस b की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं, -4 ले लूंगा, ठीक है। और a की वैल्यू क्या लूंगा मैं, एक ही लूंगा, क्योंकि 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। तो क्या हो जाएंगे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या बचेगा 4, क्योंकि 4/4 क्या होता है 4, ठीक है। तो अपने को b की वैल्यू क्या ज्ञात हो गई, यहाँ से b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू क्या ज्ञात है अपने को, ये नीचे वाली, क्योंकि ये 1 के समान है और एक b के समान है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, अभी सिर्फ c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम, गुणनफल से। तो गुणनफल क्या क्या होता है वो चेक करते हैं सबसे पहले, गुणनफल कैसे लिखते हैं गुणनफल को, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इसके बराबर आता है c/a, ठीक है। और अपने को गुणनफल की वैल्यू क्या दे दी है 1, तो इसको सिर्फ 1 लिखो। और अपने को a की वैल्यू पता है क्या है, a किसके बराबर था 1, तो पहले 1 लिख दो। तो c की वैल्यू हम क्या रखें कि अपने पास क्या आ जाए 1 आ जाएंगे, तो क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो अपने को c की वैल्यू क्या ज्ञात हो गई, c = 1 आ गया, ठीक है। बस अभी क्या क्या करना है, a की वैल्यू यहाँ रख दो, b की वैल्यू यहाँ रख दो और c की वैल्यू यहाँ रख दो। आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा जिसके शून्यकों का योगफल 4 है और गुणनफल क्या है 1 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं a की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, पर लिख देता हूँ ये प्लस है। पर b की वैल्यू क्या दी है आपको -4, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा -4 और ये x वैसा वैसा प्लस c की वैल्यू क्या है 1, तो आपका ये आ गया द्विघात बहुपद। बस यही अपने को ज्ञात करना था, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्या दिया गया है वो पढ़ो सबसे पहले। दी हुई एपी के अगले दो पद पूछिए। क्या बोला है आपको, एपी दे दिया गया है, क्या क्या दिया है आपको 4, 10, 16, 22। तो अगले पद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, पहला पद तो दिया है तो आपको चाहिए सिर्फ सार्वंतर। तो सबसे पहले क्या करो, आप सार्वंतर को ज्ञात कर लो।
सारा अंतर कैसे निकलता है, A2 माइनस A1 को बोल सकते हैं। इसको क्या बोलोगे आप, पहला पद, इसको क्या बोलोगे, दूसरा पद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A2 क्या है आपका 10 और A1 क्या है 4, तो D की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब आपका सार्वंतर क्या आ गया 6। मतलब अभी क्या करना है, सिर्फ आपको 4 तक दी टर्म, 4, 10, 16, 22, सिर्फ अभी क्या करना है, आगे 6 को बढ़ाते जाना है। तो अगले वाली क्या आएगी 28, 28 के बाद कौन आएगी फिर 34, पूरे सीक्वेंस ऐसे चलते जाएंगे। बस इसका आंसर इतना ही था। तो अभी चेक करते हैं, और वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको सॉल्व करो। थोड़ा अलग क्वेश्चन है पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या बोला है, नीचे दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस से लेकर 10 तक के वैल्यू को ज्ञात करना है। और आपको पता है योगफल, अगर इनको जोड़ने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया जाता है हमेशा, एस एन किसके बराबर आता है, n/2, 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले n की वैल्यू चाहिए और आपको, लेकिन क्या बोला है उन्होंने, आखिरी पद दे दिया। तो आखिरी पद हमेशा जब भी दिया होता है तो जो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है वो सबसे पहले देखिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 a प्लस n-1 d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस 2a को हम a प्लस a भी लिख सकते हैं। और आपको पता ही है ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किसका होता है, an का होता है। और an क्या होता है, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालना रहता है। और इसको हम आखिरी टर्म भी बोल सकते हैं। मतलब an को मैं l से भी डिनोट कर सकता हूँ। मतलब जो एन का फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या बनेगा अभी, ये a ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, l से डिनोट कर सकता हूँ। और आपको l क्या दर्शाता है, जो आखिरी टर्म दी गई है। ठीक है, आपको पहले n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूले से, एन वाले फॉर्मूले से, a प्लस n-1 d। मैंने अभी बोला an क्या होता है आपका आखिरी टर्म। तो आपको यहाँ पहली टर्म कहाँ से चालू हो रही है, 34 से चालू हो रही है, फिर सेकेंड टर्म, फिर ऐसे करते करते इसको क्या बोलोगे आप, लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म की वैल्यू है, लास्ट टर्म की वैल्यू है मतलब। ठीक है, तो क्या करोगे, यहाँ क्या रखोगे, an को 10 और a मतलब पहले पद की वैल्यू। तो पहले पद की वैल्यू क्या आपके पास 34 प्लस n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, उसको कोई चेंजेस मत करो, -1 और d। तो क्या करो, सबसे पहले आप सार्वंतर को ज्ञात कर लो। सार्वंतर कैसे ज्ञात करोगे, ये क्या है आपका फर्स्ट पद, ये आपका सेकेंड। तो d निकालने के लिए हमेशा a2 माइनस a1 करते हैं। a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 32 और a1 की वैल्यू क्या है 34। तो कितना बचेगा -2, मतलब जो सार्वंतर है आपका क्या आ गया -2। तो d की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -2। बस अभी आपको क्या करना है, बस इस -2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। बस इसको वैसे कैसे लिखो अभी, ये 34 वैसे वैसा, ये क्यों हो जाएगा -2n। और जब -1 मल्टीप्लाई करता है -2 से, वो तो क्या हो जाता है +2 का हो जाता है। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसको जोड़ देंगे तो क्या है 36 माइनस 2n। ठीक है, ये अगर इधर प्लस का है तो उधर जाके इसमें चला जाएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ऐसा लिख दूंगा उसको -2n। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम कि 10 में से -36 गए तो कितने बचेंगे -26, ये -2n। n से n कैंसिल कर देंगे, अपने को वैल्यू चाहिए n की, तो ये क्या इसके मल्टीप्लाई में, तो ये किधर चले जाएगा डिवाइड में। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 26/2, तो n की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास मिल गई। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ
इस फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ पे आपको n की वैल्यू 13 पुट करना है, a की वैल्यू आपका पहला टर्म और l की वैल्यू किसको लिखेंगे आप, लास्ट टर्म को। बस अभी क्या है, n की वैल्यू आपके पास है, मतलब अपने को S13 को सॉल्व करना था, ऐसे समझ लो। तो n की वैल्यू 13 लिख देंगे, ये 2, a की वैल्यू क्या है अपने पास 34 प्लस, और आखिरी वैल्यू क्या है 10। तो ये कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 44। इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएंगे 22, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर 22 मल्टीप्लाई 286। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जब आप 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस से लेकर प्लस 10 तक जब उनको ऐड करोगे, मतलब जोड़ोगे, तो उनकी जो सम आएंगी वो क्या आएगी आपकी 236। बस आपको यही याद करना था। और अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है।